20 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। इसी तारीख को 1999 में भारत ने सफलतापूर्वक उच्च चौकियों की कमान संभाली थी। कारगिल युद्ध 60 दिनों से अधिक समय तक लड़ा गया और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ, जब पाकिस्तानी सेना ने पिघलती बर्फ का फायदा उठाया और दोनों देशों की द्विपक्षीय समझ के साथ विश्वासघात किया कि सर्दियों के मौसम में यह पद अप्राप्य रहेगा। भारत के उच्च चौकियों में से पाकिस्तानी सेना ने युद्ध में शामिल होने से इनकार करते हुए दावा किया कि यह स्वतंत्र कश्मीरी विद्रोही बलों के कारण हुआ था। हालांकि हताहतों द्वारा छोड़े गए दस्तावेजों और बाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख के बयानों में पाकिस्तानी अर्धसैनिक बलों की भागीदारी दिखाई गई, जिसका नेतृत्व जनरल अशरफ राशिद। कारगिल युद्ध में दोनों पक्षों की जान चली गई और यह तब समाप्त हो गया जब भारत ने पोस्ट पर नियंत्रण हासिल कर लिया और पाकिस्तानी सेना को क्षेत्र से बाहर कर दिया। कारगिल युद्ध के नायकों के सम्मान में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह दिन कारगिल सेक्टर और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में मनाया जाता है, जहां भारत के प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं। पूरे देश में समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। सशस्त्र सेनाएं 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों पड़ोसियों के सैन्य बलों को शामिल करने वाले अपेक्षाकृत कुछ प्रत्यक्ष सशस्त्र संघर्षों के साथ एक लंबी अवधि रही थी, न कि दोनों देशों के आसपास के सैन्य चौकियों की स्थापना करके सियाचिन ग्लेशियर को नियंत्रित करने के प्रयासों के साथ खड़े होने के साथ 1980 के दशक में पहाड़ों की लकीरें और परिणामी सैन्य झड़पें। हालांकि 1990 के दशक के दौरान कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के कारण बढ़ते तनाव और संघर्ष के साथ साथ 1998 में दोनों देशों द्वारा परमाणु परीक्षणों के आयोजन से एक तेजी से जुझारू माहौल पैदा हुआ। स्थिति को शांत करने के प्रयास में दोनों देशों ने फरवरी 1999 में लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कश्मीर संघर्ष का शांतिपूर्ण और द्विपक्षीय समाधान प्रदान करने का वादा किया गया था। 1998-1999 की सर्दियों के दौरान पाकिस्तानी सशस्त्र बलों के कुछ तत्व नियंत्रण रेखा (LOC) के भारतीय क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों और अर्धसैनिक बलों को गुप्त रूप से प्रशिक्षण दे रहे थे और भेज रहे थे। घुसपैठ का कोड ऑपरेशन बद्री रखा गया था। पाकिस्तानी घुसपैठ का उद्देश्य कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ना और भारतीय सेना को सियाचिन ग्लेशियर से पीछे हटाना था। इस प्रकार भारत को व्यापक कश्मीर विवाद के समाधान के लिए बातचीत करने के लिए मजबूर करना था। पाकिस्तान का यह भी मानना कि इस क्षेत्र में कोई भी तनाव कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर देगा, जिससे उसे शीघ्र समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फिर भी एक और लक्ष्य सक्रिय भूमिका निभाते हुए भारतीय राज्य कश्मीर में दशक भर से चल रहे विद्रोह के मनोबल को बढ़ावा देना हो सकता है। प्रारंभ में घुसपैठ की प्रकृति या सीमा के बारे में बहुत कम जानकारी के साथ क्षेत्र में भारतीय सैनिकों ने माना कि घुसपैठिए जिहादी थे और उन्होंने घोषणा की कि वे उन्हें कुछ दिनों के भीतर बेदखल कर देंगे। बाद में LOC के साथ कहीं और घुसपैठ की खोज के साथ साथ घुसपैठियों द्वारा नियोजित रणनीति में अंतर के कारण भारतीय सेना को एहसास हुआ कि हमले की योजना बहुत बड़े पैमाने पर थी। प्रवेश द्वारा जब्त किए गए कुल क्षेत्र को आमतौर पर 130 वर्ग किलोमीटर 200 वर्ग किलोमीटर के बीच स्वीकार किया जाता है। भारत सरकार ने 200,000 भारतीय सैनिकों की एक लामबंदी ऑपरेशन विजय के साथ जवाब दिया। युद्ध 26 जुलाई 1999 को आधिकारिक रूप से समाप्त हो गया। इस प्रकार इसे कारगिल विजय दिवस के रूप में चिन्हित किया गया।